से लेके 5 तक तकरीबन ये 11 के करीब असाइनमेंट बन रहे। ये सब आपको ईद तक करने, ठीक है। अब हमारी जो पढ़ाने का तरीका और ये ना टफ से टफ होता जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है एडवांस स्टूडेंट्स हैं। बच्चों की तरह अलिफ ज़बर बे ज़बर बा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ग्रुप पे भी आ जाएगा, और ये देख के लें ये हमारी रिपोजिटरी में आप हो चुका है इसको। तो गिटहब पे जाके असाइनमेंट नंबर 4 प्रोजेक्ट 4 को करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई शुरू करें भाई। अभी डिक्शनरीज पढ़ के आए घर से, मैंने आपको मैसेज किया था कि आप घर से पढ़ के आए डिक्शनरीज को और सेट को और फ्रोजन सेट को। देखिए सेट से याद आए, दानियाल हाशमी। दानियाल हाशमी किधर है? दानियाल हाशमी नहीं आए क्या? इधर है। देखिए बंदा जब खुद से पढ़ता है ना, तो फिर उस हेल्प से हमें दो चीज़ें मालूम चली कि एक होती है लैंग्वेज गारंटी। लैंग्वेज गारंटी क्या होती है? जैसे डिक्शनरी, अभी हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी में लैंग्वेज ने गारंटी करी है। देखिए ये पहली लाइन ही हमारे पास ये है, ऑर्डर सिंस पाइथन 3.7। इससे पहले डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड नहीं होती थी, ठीक है। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक होती थी ऑर्डर्ड डिक्शनरी, ठीक है। लेकिन अब पाइथन ने हमें गारंटी कर दी 3.7 में कि डिक्शनरी, तो ये क्या चीज कहलाती है? लैंग्वेज गारंटी। कि लैंग्वेज आपको गारंटी कर रही है। जब कोई चीज लैंग्वेज आपको गारंटी कर देती है तो इसका मतलब वो हर इम्प्लीमेंटेशन में आपको सेम बिहेवियर देगी। बात क्लियर? कुछ चीजें होती है लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक। तो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक ये होती है कि एक लैंग्वेज के अंदर सेट हो सकता है ऑर्डर्ड हो, लेकिन वो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन में ना हो। तो हम किस चीज को फॉलो करेंगे? हम किस चीज को फॉलो करेंगे? जो चीज लैंग्वेज गारंटी होगी। लैंग्वेज गारंटी हमें कहां से मालूम चलेगा? python.org पे जाएंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। अब मैं जरा ये खोल के बताता हूं आपको, ठीक है। इनके लिए तालियां जी। बोलो। लैंग्वेज गारंटी स्पेसिफिकेशन, यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वो लैंग्वेज गारंटीडली आपको देगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिकेशन के हम ऊपर नहीं जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कोई बंदा किसी तरीके भी किससे भी कर सकता है, उसमें कोई और चीज़ भी डाल के दे सकता है। जैसा हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ी थी, एक साइथन थी, एक पाई थी, एक हमारे पास सी पाइथन है। तो इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन के बिहेवियर पे हम कभी भी नहीं जाएंगे। हम कौन से वाले बिहेवियर पे जाएंगे? जो लैंग्वेज गारंटी कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशन कह रही है। मोबाइल में तो नहीं होना। 3 तो ये आधा घंटा हमारा लग गया। अच्छा खैर, इसे हम कवर करते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी से पहले हमने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, वो सब बात क्लियर, ठीक है। एक साहब ने सवाल पूछा था पिछली क्लास में कि जब हम कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी बनाएंगे तो वो क्या चीज़ होगी? वो सेट होगी, डिक्शनरी होगी? हाँ, डिक्शनरी होगी। करके देखे ना, उसका सवाल बड़ा अच्छा था। उस स्टूडेंट का सवाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम उस तक पहुंचे ही नहीं थे, तो हम कैसे उसको डिस्कस कर पाते? तो बंदे का दिमाग इसी तरह ही होना चाहिए कि ये काम करूंगा तो क्या होगा, वो काम करूंगा तो क्या होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम वो चीज़ चला के भी देखेंगे। जब हम सेट में जाएंगे तो हम एक सेट में कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर वो देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की टाइप हमें क्या बताता है पाइथन। डिक्शनरी सेट बताता है। अच्छा, डिक्शनरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि पहला हमारे पास पॉइंट है कि ऑर्डर्ड होती है सिंस पाइथन 3.7। आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर, दे वर इंसर्टेड। जिस तरीके से इंसर्शन होगी उसी ऑर्डर में आपको मिलेगी भी। कोई चीज़ ऑर्डर्ड होगी तो वो इंडेक्स नंबर से आ जाएगी, उसको हम कॉल कर सकेंगे क्योंकि उसका इंडेक्स मेंटेन होगा। जिस इंडेक्स पे जो चीज़ हमने इंसर्ट करी होगी उस पर हमें मिल जाएगी। लेकिन पाइथन में जो डिक्शनरी है वो की वैल्यूज़ की फॉर्म में होती है, और फिर हम आगे चल के देखें हम इसको किस किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, इसमें से वैल्यू हम किस किस तरीके से उठा सकते हैं। म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था। म्यूटेबल क्या होता है? जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है। जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है, वो क्या होती है? वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? जो चेंज ना हो।
जो चीज़ चेंज होती रहेगी तो उसके फिर रेफरेंस नंबर भी चेंज होते रहेंगे, फिर उसके हैश भी चेंज होते रहेंगे। जो म्यूटेबल होती हैं उनकी हैशिंग नहीं होती है, वो आज हम पढ़ेंगे हैशिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये होती है अनइंडेक्स आइटम्स आर एक्सेस यूजिंग की नॉट इंडेक्स इंडेक्सेस। और ये यहाँ पर हमें ऑर्डर तो मालूम चल रहा है कि पाइथन ऑर्डर्ड होती है, लेकिन हमें किस उसमें एक्सेस करनी है, कीज के जरिए। सही है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें O1 कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को मालूम है O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बताएं। हाँ, लीनियर नहीं होती। O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज होती है कि चाहे मुझे 10 के अंदर से सर्च करना पड़े या 10,000 में से सर्च करना पड़े, टाइम मेरा ऑन एवरेज वही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 में सर्च करने का तो 1 मिनट लग रहा है और 10 में से सर्च करेंगे तो 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? O1 कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, विदाउट डुप्लीकेट्स की डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। विदाउट डुप्लीकेट्स की मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, कीज यूनिक होनी चाहिए। इसके अंदर फिर हम आगे पढ़ेंगे कि की जो है वो हमारी म्यूटेबल नहीं हो सकती, इम्यूटेबल होनी चाहिए। यानी इसमें टपल आ सकती है की, लेकिन लिस्ट नहीं आ सकती। ठीक है, मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम आगे चीज़ें आती जाएंगी तो मुझे एक्सप्लेन कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी से डेटा मौजूद होगा। अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन इसको जरा अपने मेमोरी में रखें, हम आगे इसको पढ़ते हुए जाएंगे। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? ये सब तो दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है लोगों को। हम डिक्शनरी और उसके बाद इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू के दरमियान सेपरेटर क्या होता है? कॉलन। और एक सेट के दरमियान क्या चीज़ आएगी? कॉमा आएगा। एक ही वैल्यू का सेट जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉमा। फिर इसी तरह आगे सारी की सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिखी है? अमेरिकन सिटीज़, और हमने यहाँ क्या लिखा? डिक्शनरी। क्या आगे डिक्शनरी नज़र आ रही है आप लोगों को? नहीं। तो ये हमारी पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? टाइप है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें रखी गई हैं डेलिबरेटली ताकि वो रिवीजन के भी काम आती है। जैसे मैंने ये चीज़ें कर दी। बात क्लियर? इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है या नहीं? टाइप के मेथड से। सही है, टाइप ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या बताएगा? टाइप बताएगा। और टाइप कंपाइल टाइम पे होती है, रन टाइम पे होती है? रन टाइम पे होती है। वेरी गुड। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। अब हमने एक डिक्शनरी बनाई। अच्छा, ये जो एग्जांपल थी ना, ये इसकी कंटिन्यूएशन थी टाइप हिंट की यहाँ से, लेकिन हमने टाइप हिंट को बड़े तफसील से पहले कवर कर लिया। अब हम डिक्शनरी के ऊपर आते हैं। हमने पर्सन की एक डिक्शनरी बनाई और उसका हिंट दिया यहाँ पर टाइप हिंट DICT। DICT क्या कीवर्ड है? नहीं, डिक्शनरी तो है, इसका मतलब क्या ये कीवर्ड है? ये कीवर्ड है। आप इसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इक्वल लगा के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। पहले हमने की क्या दी? एक स्ट्रिंग की दी जिसमें नेम है, और फिर दूसरी हमारे पास वैल्यूज है, वो भी स्ट्रिंग है और उसमें उसका रियल नेम है। इसी तरह एज है हमारे पास, और विजिटेड सिटीज़ है। विजिटेड सिटीज़ के अंदर हमने क्या करा? ऊपर जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी, ये न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, इसकी हमने लिस्ट दे दी। यहाँ तक बात क्लियर? डिक्शनरी बनाना आसान है, कोई प्रॉब्लम? इसकी टाइप देखने के लिए हमने क्या करा? टाइप के अंदर डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास करा और डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए सिर्फ वेरिएबल दे दिया, तो उसने डिक्शनरी का कंटेंट प्रिंट करके दे दिया, जैसे ये रहा। ठीक है, बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। पहले हम नाम के जरिए कर सकते हैं। हमने की पास करी नेम। ठीक है, यहाँ पर जरा देखें,
हमने की पास करी पर्सन के अंदर नेम, तो हमें ये क्या दे देगा? नहीं, नेम 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 की क्या वैल्यू है हमारे पास? एलिस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या चीज पास करी है? की पास करी। अच्छा, ये क्या चीज हमने पास करी? फिर ये 99 क्या चीज है? डिफॉल्ट वैल्यू। अगर वहां पर एज नहीं होगा तो 99 अगर मिलेगा। वेरी गुड, पढ़ते तो है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। चले गुड। अच्छा देखिए, इसके अंदर यहाँ पर कंट्री थी हमारे पास, जैसा हमने पर्सन के अंदर गेट करा। पर्सन की डिक्शनरी वापस देखते हैं हम एक दफ़ा चल के। इसमें यहाँ पर क्या क्या कीज़ है हमारे पास? नेम, एज और विजिटेड सिटीज़। इसमें कंट्री है? अब हम क्या कर रहे हैं? पर्सन के अंदर गेट कंट्री। अब जब हमने कंट्री लिखा तो कंट्री तो उस डिक्शनरी में है नहीं, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। अगर वो चीज़ की फाइंड नहीं होगी तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू की यहाँ पर स्ट्रिंग रखी है, माई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ की नॉट फाउंड। ठीक है, ये ट्यूटोरियल बनाने का तरीका था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए हर चीज़। क्या चीज़? एरर को, एरर नहीं है असल में, वो की फाउंड नहीं हुई है तो हमने अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, ताकि वो एरर को हैंडल करने के लिए भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अगर की फाउंड नहीं होगी तो वहाँ पर वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो नन होगी, फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हैंडल करने के लिए भी एक तरीका हो सकता है। हाँ, एक तो वो प्रॉब्लम आएगी, दूसरा ये कि हम उसको वेरिएबल को कहीं यूज़ नहीं कर सकेंगे, हम इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू के जरिए प्रिंट नहीं करवा सकते। तो एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हैंडल करने के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। ये हम मेडिकल के जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हॉस्पिटल के, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। नहीं मिला तो नहीं मिला, बताओ उसको कि नहीं मिला। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ब्लड ग्रुप ए नहीं डाल दिया, सही है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना है। लेकिन अगर यही हम प्रोजेक्ट किसी ग्रोसरी स्टोर का बना रहे हो तो वहाँ दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो जैसा हमने सर्च करी कि बबल गम थी, कोई स्पेसिफिक नाम हमने दे दिया, बिल्ली बन के दिखाओ, तो हमने ये डिंग डोंग सर्च करा, नहीं मिली, तो हम उसको कोई दूसरी च्युइंगम का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में, सही है, जिसमें हमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। वहाँ तो काम ही सब यही है ना, तो वहाँ पर काम आ सकता है। लेकिन हॉस्पिटल का सिस्टम दिख रहे होंगे तो हम ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लिख सकते। था कि वहाँ पर जो पर्सन की एज थी वो 25 थी, हमने उसको 26 कर दी क्योंकि उसकी बर्थडे अभी आई है कल, मालूम है ना आप लोगों को? अच्छा, फिर हमने पर्सन को प्रिंट करा लिया, तो अब हमारे पास नया जो एलिमेंट है ईमेल वाला वो भी आ चुका होगा। अब इसको चल के देख लेते हैं। ईमेल का नया एलिमेंट आ चुका है, नई की वैल्यूज आ चुकी हैं, और पहले जो एज हमारे पास 25 थी वो 26 हो गई है। बात क्लियर? डिलीटिंग एन आइटम, डिलीटिंग एन आइटम में हमारे पास क्या है कि हम इसको पॉप कर लेते हैं, एक डिलीट का हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले तो हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, जो हम ऊपर से करवाते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन रिमूव की वैल्यू पेयर यूजिंग del कीवर्ड इफ पॉप मेथड और द पॉप मेथड। नोट दैट पॉप returns the value of removed key pair value, whereas del does not return anything. You can also pop with a default value if in case the key is not found in the dictionary. पॉप के अंदर भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर वो की फाउंड नहीं होगी तो हम डिफॉल्ट वैल्यू दे दें अपनी। पॉप जो है हमें रिटर्न करता है, जो चीज़ रिमूव करता है वो रिटर्न करता है। डिलीट कीवर्ड क्या करता है? कुछ भी नहीं करेगा, डिलीट कर देगा। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ देख लेते हैं। नहीं, कैसे नहीं करना वो लिस्ट और डिक्शनरी का मेन डिफरेंस
क्यों? देखें, वही काम जो डेटा हम डिक्शनरी में स्टोर करना चाह रहे हैं वो अगर हम लिस्ट में करना चाहें तो कर तो सकते हैं। बिल्कुल, उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। कैसे कि आप एक अदद लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर किसी पर्सन का अगर डेटा है तो लेट सपोज उसमें नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी ईमेल, ठीक है, विजिटेड सिटी, कंट्री। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जब आप उसको लिस्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे यानी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या नाम है, क्या फादर नेम है, क्या रोल नंबर है और क्या आईडी कार्ड नंबर है। इसी तरह, ठीक है, तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी में क्या होती है? की एंड वैल्यू पेयर होती है। जब हम की एंड वैल्यू पेयर बनाते हैं तो लेट्स सपोज कि हमें नेम एलिस और उसका ईमेल alice@gmail.com, इस तरह से हम की वैल्यू पेयर करते हुए क्या उसका डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जब हम उस की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें पता है कि नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ईमेल क्या है, रोल नंबर क्या होगा, आईडी कार्ड नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें विजिबल हो रही होंगी। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, जहाँ से रास्ता मुनक़ता होता है। लेकिन पहले पीटीयू में सीखना होता है। अच्छा, एक हमारे पास डिक्शनरी है, उसमें हमने नेम, एज, ईमेल और सिटी, ये हमारे पास कीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये डेल का जो हमारे पास कीवर्ड है ये किस तरह काम करता है। पहले यहाँ इसके नाम है, ठीक है, हमारे ही है, बस जाने नहीं मिलना। रिमूव की वैल्यू पेयर यूजिंग डेल कीवर्ड, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, सिटी को तो देखते हैं क्या होता है। इसने सिटी डिलीट कर दिया और अब हमें सिर्फ ईमेल यहाँ पर मिल रहा है पर्सन के अंदर। एक और दफ़ा क्लिक करूँगा तो क्या होगा? या तो देगा या नहीं देगा। हमारे पास यहाँ पर की एरर है, ठीक है। तो जो भी हमजा बात कर रहे थे कि हमारे पास चलते हुए प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिस्टम किसी तरह भी क्रैश नहीं करना चाहिए। अगर क्रैश कर रहा है तो ये बुरी बात है। मैं आपको यही बताऊँ, मैं दूसरी तीसरी क्लास में मैं आपको बता रहा था ना कि पहली क्लास में तो मैं 3 चैप्टर पढ़ के गया था। सर जिया आए थे शायद तीसरी क्लास में, क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी और भी क्लासें थी हमारे पास, एडवांस की थी और 2-3 शायद या 4 बिगनर थी, ज़्यादा थी। तो सर जिया आए और सर जिया ने रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में पूछा। और हाँ, डेटाबेस नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन होती है कि जो हमारे पास एक तो होती है हमारे पास कस्टम, और ये जो हमारे पास अभी जो आई है ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन की मिसाल है कि हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और की नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाली रन टाइम की है। तो खैर उन्होंने एक सवाल पूछा तो पूरी क्लास में तो नहीं था, तो मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने खड़ा करा फ़ोन है, उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से कोई जवाब भी मिल सकता है। तो खैर पढ़ाई इस तरह करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के लिए बेंचमार्क हूँ, मैं आपके लिए बेंचमार्क नहीं हूँ, लेकिन है ना, मुझे आप अपनी जलालत के लिए ना बेंचमार्क एक बना रहे हैं, इससे नीचे जलील है, इसके ऊपर लाना, ठीक है। तो मुझे बेंचमार्क ना बनाए, आप तो मुझसे आगे निकले ना। फ़ायदा क्या है कि आप मुझे आगे मीट करें, मेरे बराबर होना फ़ायदा थोड़ी है। एक टीचर का, एक बाप का ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी कि बच्चे या स्टूडेंट उसके बराबर आ जाए। स्टूडेंट तो कहानी वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ तक टीचर ने छोड़ी है, वो तो उसके आगे जाए। तो है ना, जलालत का आप एक मयार मुकर्रर करें, सही है। बिलो 70 आप स्टूडेंट नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ इस मयार को मुकर्रर करें और इससे ऊपर जाए, और इससे ऊपर तो यार इसका इज द लिमिट है फिर, ठीक है। हमारे पास हमने क्या देखा कि जो की हमारे पास मौजूद नहीं होगी और उसे हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? की एरर आ जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब हम अपने एरर को सही कर लेते हैं। देखिए, ये मज़ा है कोलैब का, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का। एक एरर आया, इस एरर को फटाफट हमने ख़त्म भी कर लिया। लेकिन जब हम जावा करते थे, जावा सीखते थे, वहाँ पर हमें हाथ से उसको कोड चेंज करना पड़ता, फिर जाके जावा सी लिखनी पड़ती, फिर जावा लिख के उसको रन करना पड़ता JVM को, और फिर कोड चलता। तकरीबन बहुत जल्दी भी करेंगे तो 3 से 4 मिनट समय लगते हैं। और फिर मालूम चला कि वहाँ पर आपने नोट पैड में चेंज तो करा था, सेव करना भूल गया, पूरा काम करके आया, फिर भी नहीं हुआ, तो फिर वापस सेव करो, फिर जाओ। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का ये फ़ायदा है। रिमूव अ की वैल्यू पेयर यूजिंग पॉप। अब देखिए, हमने पॉप से क्या करा, एज को निकाला और ये क्या ले रहे हैं हम? डिफ़ॉल्ट वैल्यू।
नहीं, अभी जहाँ से किसी ने कहा आगे है पर्सन के अंदर से। अच्छा देखें, पॉप के बारे में हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो रिटर्न करेगा, जो चीज़ हम उसको पॉप कराएंगे, जो चीज़ हम उसको रिमूव कराएंगे, वो इन रिटर्न भी हमें मिलेगी। तो हमने किस वेरिएबल में ले लिया सर? एज के ही वेरिएबल में ले लिया। अब हम इसे प्ले करते हैं और देख लेते हैं। देखिए, पर्सन की डिक्शनरी में से एज चला गया और हमारे पास एज कहाँ आ गया? हमारे पास एक वेरिएबल में आ गया। अब इसका कोई इस्तेमाल है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। हमने फिर